चलिए आज बात करते हैं कि अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब उसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होगा। यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे जब शून्यकों का योग पता होगा और गुणनफल पता होगा। ठीक, तो शून्यकों का योग पता हो और गुणनफल पता हो तब हम क्या करेंगे कि उसको बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि बहुपद ज्ञात करेंगे, पहले तो बहुपद ही दिया रहता था, शून्यक निकालना था, लेकिन अभी हमको शून्यक दिया होगा और बहुपद यानी कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया होगा और बहुपद ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो कहेंगे पहले मान लेते हैं कि शून्यक जो होगा अल्फा, चाहे मानने क्या जानते हैं ना, लिख सकते हैं हम जानते हैं कि क्या अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, यानी कि बहुपद हम क्या कहेंगे ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी के एक शून्य का। लेकिन इसमें यार ध्यान रखना होगा कि हमारा जो होगा वह क्या होगा कि एक्स का मान जो होगा वह क्या हो जाएगा, ए का मान जो होगा वह जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ए का मान जो होगा वह जीरो हो जाएगा तो फिर द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद नहीं बन पाएगा। इसलिए ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, के शून्य का के शून्यक है। अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा और बीटा जो है वो किसका, इतना इसका ई बहुपद हो गया एक, और ये हमको शून्य का मान लेते है दिया हुआ नीचे पढ़े थे। ठीक ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है और शून्य क्या अल्फा बीटा है। ठीक, अब हम यहाँ पर करेंगे क्या करना है, तो शून्यकों का योग बताया, क्या बताया है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। कोई दिक्कत नहीं, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक, सूत्र के हिसाब से जानेंगे तो क्या होता है माइनस बी बाय ये होता है। ठीक, इसी तरह अगर दूसरा बात बोले शून्यकों का जो है वो गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, जिसका कहते हैं सी बाई ए होता है। ठीक, ये सब तो हम जानते हैं, समझ गए होंगे बात। अब यहाँ क्या करना कि जैसा कि हमको दिया है बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए, यानी ये कॉमन है, इससे गुना करेंगे तो सारा का ये से कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। समझ गए होंगे बात, तो बस इस हिसाब से। ठीक, एक्स स्क्वायर, अब हम बात करेंगे क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ बी बाई ए जो आया है, बी बाई ए जो आया है, हम कह सकते हैं बी बाई ए किसका आया था, तो माइनस में बी बाई ए था, हम माइनस लगा सकते हैं, लेकिन बी बाई किसका था, अल्फा इंटू बीटा का, किसका था, अल्फा इंटू बीटा का, तो हम कह सकते हैं बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा एक्स, बी बाई ए माइनस में अल्फा इंटू बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा, बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा, सी बाई ए का क्या था, सी बाई ए का अल्फा इंटू बीटा था, हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। बात समझ गए होंगे, बस यही सिंपल सी बात है कि अब हम
जब शून्यकों का गुणनफल दिल होता है, ए का मान हमेशा मानेंगे कोई वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक ना, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, बस यही बात है। ठीक, तो अब यहाँ जो हम बनाएंगे तो आराम से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, यह हमारा बहुपद, अगर कोई मान दिया हो शून्यकों का योग हो जाएगा और ये शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक, तो हम सूत्र यही लिखेंगे, यहीं पर यही सवाल पे हम आगे बना सकते हैं। तो शून्यकों का योग दिया होगा, लिखे बहुपद ज्ञात करेंगे कब, जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो। तो योग दिया हो तो यहाँ लिख लेंगे, गुणनफल यहाँ लिख लेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, चलते हैं आगे।